नाज़रीन, ये मनाजिर हैं गुजरात के कचहरी चौक के करीब। ये जो आप लोग हमारे पीछे देख रहे हैं, ये महकमा तालीम के मुलाज़मीन हैं जिनका कहना है कि 6 से 7 माह हो गए मगर अभी तक उन्हें तनख्वाही नहीं मिल सकी। जब तनख्वाह नहीं मिलती तो यकीनन घर का चूल्हा भी बिल्कुल बंद हो जाता है। और जिस तरह ये मुलाज़मीन सरापा एहतजाज है, इनका कहना है कि हमने कई बार आला हुकाम को दरखास्तें दी मगर इसके बावजूद इनका मसला नहीं हल हो रहा। और ये भी इत्तला सामने आ रही है कि दीगर जो महकमे हैं उनके मुलाज़मीन को तनख्वाहें मिल चुकी हैं मगर महकमा तालीम के ये जो मुलाज़मीन हैं इनको तनख्वाहें क्यों नहीं मिल रही और इनका क्या इशू सामने आ रहा है, इसकी सारी कहानी जानते हैं इन्हीं की ज़बानी। सर, हमारा ये मसला ये है कि काफ़ी 7 माह हो गए हैं तो हमारी तनख्वाहें जारी नहीं है। बाकी जितने भी महकमे हैं उनकी तनख्वाहें जारी हो चुकी हैं। हमारे क्लास और मुलाज़मीन यहाँ तक नौबत हो चुकी है कि वो खुदकशियाँ करने पर मजबूर हैं। सारे हमारे क्लास और मुलाज़मीन, हमारी बहनें भी हैं, भाई भी हैं, ये शादीशुदा हैं, इनके छोटे छोटे बच्चे हैं। तो महंगाई के दौर के अंदर एक महीने में गुजारा करना हमारे लिए काफ़ी मुश्किल है। तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि 6-7 महीने और आगे हमें कुछ नज़र भी नहीं आ रहा। हम DO ऑफिस भी गए, CO ऑफिस साहब, उनसे भी हमने बात की और DC साहब से भी हमने बात की। आज हम इसी गुजारिश को लेकर के हमारे DC साहब हैं उनके पास आए हैं कि हमारे ऊपर ये नज़र शफ़क़त कीजिए, हमारी हाल के ऊपर रहम कीजिए। गुजारा ये क्लास और मुलाज़मीन, ये इनका गुजारा नहीं है तनख्वाह के बाद बगैर। अच्छा जी, टाइगर की ये मुलाज़मीन कब भर्ती होते हैं, ये डिटेल, और ये किन किन स्कूलों में कहाँ से ये लोग आए हैं यहाँ? ये ज़िला गुजरात के मुख्तलिफ जो स्कूल हैं उनमें तकरीबन 400 से ज़ायद मुलाज़मीन हैं। ये जनवरी के अंदर इनकी ज्वाइनिंग हुई थी। ये हमारा क्लास 4 मुलाज़मीन महकमा तालीम के अंदर ये सिस्टम होता है कि 3 साल तक ये गैर मुस्तकिल होते हैं, फिर उसके बाद ऑटोमेटिकली ये इनको मुस्तकिल किया जाता है। तो अभी हम गैर मुस्तकिल हैं लेकिन तनख्वाहें जारी नहीं हो रही और इसकी कोई माकूल वजह भी नजर नहीं आ रही। तो क्या दूसरे कोई सरकारी महकमे में भी भर्ती हैं कि उनको तनख्वाहें मिल चुकी हैं? ये जितने भी बाकी जितने भी मुलाज़मीन हैं क्लास 4 मुलाज़मीन महकमों के, सब की तनख्वाहें जारी हो चुकी हैं। ये आप ज़राअत का देख लें और उसके अलावा ये हेल्थ का देख लें, उसके अलावा जितने भी मुलाज़मीन हैं उनकी तनख्वाहें जारी हैं। सिर्फ ज़िला गुजरात के सियालकोट के मुलाज़मीन जो महकमा तालीम के उनकी तनख्वाहें भी जारी हो चुकी हैं। उनके अलावा मंडी भावलपुर के जो मुलाज़मीन हैं उनकी तनख्वाहें भी जारी हो चुकी हैं। सिर्फ ज़िला गुजरात ही रह गया है कि जिनकी तनख्वाहें जारी है। अच्छा, महकमा तालीम में ऑफिसर्स हैं उनमें भी सैफुल्लाह ढिल्लो साहब ने 4 संभाला है और हमसे बर्बाद हो गया। तो जो आपको मौके को बताया गया कि क्या वजूहात क्या है, कोई टेक्निकल फॉल्ट है या क्लर्कों का इशू है या क्या मसला है? अभी तक कोई इससे हमें कोई टेक्निकल इशू बताया नहीं जा रहा कि किस वजह से आपकी तनख्वाहें जारी है। सिर्फ ये कहा जा रहा है कि अभी जारी कर देते हैं, इस महीने कर देते हैं, अगले महीने कर देते हैं। तो सर क्या मुतालबा मजबूरी तौर पर आप साहब की जानिब से करेंगे? हमारा यही मुतालबा है कि हमारी तनख्वाहें जारी की जाए और हमारे ऊपर ये शफ़क़त की जाए। जी सिस्टर, ये बताइएगा कि क्या मसला है आपका? आप इस वक्त यहाँ डिप्टी कमिश्नर ऑफिस आए हैं, तो क्या मुतालबात है आपके? हमारी यही है कि हमें तनख्वाह दे दें। हमारी जनवरी से ज्वाइनिंग हुई हुई है और ये अगस्त आ गई है, अगस्त शुरू हो गई है, जनवरी से ज्वाइनिंग है लेकिन अभी तक हमें तनख्वाह नहीं मिली। नहीं, जब आपको भर्ती किया गया था तो ये कुछ ऐसा तो नहीं कहा गया था कि कुछ खास अरसे के लिए आपको भर्ती किया जाए, परमानेंट किया गया? क्या मामला था आपका? नहीं, परमानेंट था लेकिन ये था कि हमें 2-3 माह में उन्होंने कहा आपको कटनी सैलरी मिल जाएगी। अच्छा जी, लेकिन 2-3 माह इंतजार किया, फिर कहा जी चौथे इसके बाद मिल जाएगी, फिर इसके बाद फिर छुट्टियाँ हो गई और अब अगस्त शुरू हो गई है, अभी तक हमारी फाइल अकाउंट ऑफिस में जमा ही नहीं हुई। अच्छा, तकरीबन कितने माह से? 6 माह से या 7 माह से? 7 माह हो गए हैं। 7 माह। तो क्या किया आप लोगों ने इस सिलसिला में डिप्टी कमिश्नर या हकामे वाला से? भाई जाते रहे, हर जगह पे जाते रहे, हर किसी से बात भी करते रहे लेकिन किसी ने बात ही नहीं सुनी। तो अब क्या मुतालबा आपका? अब हमारा यही है कि हमारी तनख्वाह शुरू करें क्योंकि हम लोग इतने गरीब हैं कि इसीलिए हमने ड्यूटी के ज्वाइन की है ना, कि हमारे अगर हालात ही होते तो हम घर से निकलते ही ना। जी, हमें ये मसला है, हम निकले हम इतने अपने इतनी महंगाई के दौर में अखराजात पूरे करके हम दूर दूर से किरायों के खर्चे उठा के हम 6 महीने 7 महीने बर्दाश्त कर रहे हैं। हर महीने हमें यही कहा जाता है कि अगले महीने हो जाएगा, अगले महीने हो जाएगा, लेकिन इंतजार कर करके हम थक चुके हैं। नौबत यहाँ तक आ गया कि हम इतने मजबूर हो गए, तंग हो गया, फाकूट तक नौबत आ गया और अब बर्दाश्त नहीं हो सकता। तो जल्द से जल्द हमारा मसला जो है वो हल किया जाए, जिस तरह भी हो सकता है, जितनी जल्दी हो सकता है ये खबर ऊपर तक पहुँचाई जाए और हमारा मसला जो है ना इसी महीने जो है हल किया जाए। नाज़रीन, बिलाशुबा जिस तरह ये सरापा एहतजाज आपको मुलाज़मीन नज़र आते हैं तो इनका मसला हल होना आजकल तो अगर 1 माह की तनख्वाह ना मिले तो इंसान के घर में फाके पड़ जाते हैं। जब 6-7 माह से आपसे काम भी लिया जाए और आपको तनख्वाह ना दी जाए तो यकीनन ये एक बहुत बड़ा जुल्म भी है। यकीनन इसका नोटिस जो है महकमा तालीम के आला हकाम और वफाकी हुकूमत, इसके साथ पंजाब हुकूमत को भी लेना चाहिए।
जिस दौर में लुट जाए गरीबों की कमाई, उस दौर के सुल्तान से कोई भूल हुई है। नाज़रीन, इंसान जो भी काम करता है इसलिए करता है कि उसकी जो आमदन है, उसकी जो मजदूरी है उसे फौरी मिले। खुदा ताला का भी हुक्म है कि मजदूर की मजदूरी उसका पसीना खुश्क होने से पहले अदा होनी चाहिए। मगर यहाँ पसीने तो इतने ज्यादा छूट चुके हैं मगर कोई तरह देने को तैयार नहीं है। तो यकीनन डिप्टी कमिश्नर गुजरात और कमिश्नर गुजरांवाला जो है उनको चाहिए कि फौरी तौर पर इसका नोटिस लें। ये जो तकरीबन 350 या 400 मुलाजमीन हैं महकमा जिला गुजरात महकमा तालीम के दर्जा चहारम के, इनका फौरी मसला हल किया जाए और इनको फौरी तनहाई जारी करके इनके घर बार जो है उनकी जो मामला चल रहे हैं, उनके जो मसाइल का पेश मसाइल हैं वो उनके फौरी हल किए जाएं। क्वींस कॉलेज गुजरात, सुहाने ख्वाबों की ताबीर। क्वींस कॉलेज, दरख्शां मुस्तकबिल का ज़ामिन। अब गुजरात, शादीवाल और गिरदोनवाह की तालिबात को इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन में दाखिला लेने के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं। अब आ चुका है आपके अपने शहर गुजरात में तालिबात के लिए बैन अल-अक़वामी मेयार का पहला और वाहिद तालीमी इदारा जो 34 केनाल रकबे पर कायम किया गया है। क्वींस कॉलेज फॉर विमेन शादीवाल, आलमी मेयार की कुशादा, खूबसूरत और जदीद बिल्डिंग, पंजाब यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात से इल्हाक शुदा 4 साल सेमेस्टर सिस्टम प्रोग्राम, BS मैथमेटिक्स, BS कंप्यूटर साइंस, BS इंग्लिश लिटरेचर, BS साइकोलॉजी, BS एजुकेशन और BS इस्लामियात में दाखिले जारी हैं। और यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात से इल्हाक शुदा 2 साला एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम्स के तहत BA, BSc में दाखिले जारी हैं। क्वींस कॉलेज शादीवाल में मिले आपको स्टेट ऑफ द आर्ट पर्पस बिल्ट कैंपस, आला तालीम याफ्ता और तजुर्बाकार फीमेल असातिज़ा की ज़ेर निगरानी, जदीद तरीका तदरीस, मल्टी डायमेंशनल टेस्ट सिस्टम, डिजिटल लाइब्रेरी, मल्टी मीडिया क्लासेस, जदीद साइंसी आलात से मुज़य्यन लैब्स, कॉन्फ्रेंस रूम, CCTV सिक्योरिटी सिस्टम, खेलों के लिए वसी मैदान, मेयारी और पुरसकून कैफेटेरिया, ज़हनी और इखलाकी तरबियत पर खुसूसी तवज्जो, ज़हीन तालिबात के लिए स्कॉलरशिप, बेहतरीन और आरामदेह ट्रांसपोर्ट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के मुनफरिद अंदाज। क्वींस कॉलेज 2 किलोमीटर, हरियावाला चौक, शादीवाल रोड, गुजरात। कॉन्टेक्ट नंबर्स 0318 9555 655 and 0318 9555 755।